इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच ब्रांच, व्हाट डू वी लर्न इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बताइए मुझे कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो सब तो हमने पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हम कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अच्छा, ये इंटरकन्वर्जन होता कैसे? तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएं, तो इसी ब्रांच को, इसी पूरी कन्वर्जन को, जितने फेनोमेनन है, जिसमें थर्मोडायनामिक्स है, जितने फिजिकल केमिस्ट्री है, जितने इक्विलिब्रियम है, हर कुछ लगा के ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें थर्मोडायनामिक्स भी लग जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम भी लग जाता है, और ये चैप्टर सबके एप्लीकेशन को एक साथ आपको प्रोड्यूस करके देता है, इसलिए थोड़ा टफ भी लगता है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। अभी अगर आप देखें 2019 या 20 में नोबेल प्राइज इसी चैप्टर से मिला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट को, जनरली लोगों को लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, बट आई डोंट थिंक सो। इन एवरी ब्रांच यू हैव ऑप्शंस, इट डिपेंड्स हाउ मच इनोवेटिव यू आर, how much research you can do, how much new things you can develop based on the previous theory and research. Getting my point everyone? So this is electrical energy and chemical energy interconversion. ठीक है, इतना तो हमने समझ, अरे समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? हाँ बिल्कुल, समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, यही जो इंट्रैक्शन है जिस सिस्टम में होता है, सिस्टम इन विच, मैं कह सकती हूँ कि सिस्टम इन विच this interconversion occurs, ये इंटरकन्वर्जन जिस सिस्टम में होते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अच्छा, इसी को अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं मैम, तो अब आप हमें ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, कब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, और कब हम ये एरो, कब हम ये एरो की बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब देखिए, अब ये जो इंटरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का जो इंटरकन्वर्जन है, ये जो इंटरेक्शन होता है ये बाउंड्री पे होता है। कौन से बाउंड्री पे? तो किसी इलेक्ट्रोलाइट और किसी इलेक्ट्रोड के बीच में ये इंटरेक्शन होता है। सो दीज इंटरेक्शंस occur at the boundary between electrolyte and electrode dipped in it। अभी हम एक एक चीज का मतलब समझेंगे, ठीक है। ये क्या क्या आपने लिख दिया, ये क्या क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बच्चों, मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हें समझाने के लिए ही तो हूँ। तो देखो, बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, ये केमिकल सेल्स बनता किससे है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में वी नीड इलेक्ट्रोड एंड वी नीड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है, एक कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी का एक्वस सोल्यूशन होता है, किसी कंडक्टिंग आयनिक कंपाउंड्स का ये क्या होता है? सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन ले लिया, बेसिकली हम एक्वस सोल्यूशन ही लेते हैं, ठीक है। तो इनके एक्वस सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड क्या है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अरे गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अरे ये लाइव अभी तुम्हारे साथ चल रहा है और मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है एंड चुपचाप पढ़ाई करना है बच्चों, ठीक है। और एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है, और आराम से आप पढ़ते रहिए, ठीक। अच्छा, ये बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है? हाँ बच्चों, एकदम जरूर, क्यों नहीं बताएंगे हम आपको, आप ही के लिए तो यहाँ लेक्चर बन रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अभी तो बताया कि जहाँ पे ये फेनोमेनन हो रहा है, जहाँ पे इंटरकन्वर्जन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया। पहला कहा गया गैल्वेनिक सेल, पहला का नाम क्या दिया गया, एंड दूसरा का नाम दिया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, पहला का नाम क्या दिया गया, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम उनको कहते हैं जहां पे केमिकल एनर्जी का, देखो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ बच्चों, केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल किनको कहते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। एकदम बेसिक डिफरेंस पहला समझ आया। अब देखो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होता है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स स्पॉन्टेनियस। एक एक बात को जब हम इन सेल्स को डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि क्यों ये स्पॉन्टेनियस होता है, क्यों इसकी डेल्टा जी नेगेटिव होती है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। मतलब मेरे तुम्हारे कहने से इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की इसको जरूरत नहीं है, खुद ही हो रहा है। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन अकर to convert chemical energy to electrical energy। ठीक, अब देखो, और इसको हम कहते हैं डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों है, बिकॉज आपको ना एक आउटर सोर्स चाहिए, आउटर सोर्स चाहिए जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर पाए केमिकल एनर्जी में। और आउटर सोर्स ये कहां से आता है, जैसे बैटरी लगा देते हैं तो उससे आता है। तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बेसिकली ये क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, हम इसको कह सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस। बच्चों एक सेकेंड, मेरे लग रहा है फोटो पे आ जाएगा, तो ठीक है, इसको हम आगे दूसरे पेज में डिफाइन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को। उससे पहले हम गैल्वेनिक सेल्स के, इधर मैं लिख रही हूँ गैल्वेनिक सेल्स, एंड इधर मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक, अरे बहुत डिटेल में समझेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा फाउंडेशन होगा, इमारत उतनी ऊंची उठेंगी। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों, है ना। अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल्स की, तो इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, तो जैसे डैनियल सेल, दैट वाज द फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, जो कि डैनियल साइंटिस्ट का नाम था। ही वाज लाइक वेरी गुड केमिस्ट, साइंटिस्ट, है ना। और साथ में ये एस्ट्रोलॉजर भी थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट जनरली होते हैं एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज इनकी थिंकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना। चलो इस पे कभी बात करेंगे। अब देखो दूसरा बात, ड्राई सेल, अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सब। और इसी पे तो अभी लिथियम आयन बैटरी पे ही तो मिला था नोबेल प्राइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और इन सब में क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, रेडॉक्स रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। और सबसे बड़ी बात है, ये खुद ही हो रहा है, हमको कोई आउटर सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है इन रिएक्शंस को कराने के लिए। ठीक, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये आएगा कहां से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यू नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल एनर्जी। तो यही मैं कह रही थी कि इसका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है। व्हाट डज इट मीन माय स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब होता है कि डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट डज इट मीन कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस है, जिसको तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, वो तुमको आउटर सोर्स से चाहिए। समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड is supplied by external source, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। सपोज बैटरी से हमने ले लिया, है ना, मतलब कहीं से तुमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम क्या कहते हो, कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी में। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब व्हाट यू डू कि यू डू, बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि अ नॉन स्पॉन्टेनियस, अ नॉन, अरे बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं, एम आई फास्ट, कोई बात नहीं, तुम कमेंट में लिखते जाओ जो भी चीज तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, और एवरीथिंग आई विल ट्राइंग टू रिप्लाई ऑन योर कमेंट। ठीक है, और उस पे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज मेड टू प्रोसीड by using external source
बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स दैट इज बैटरी। मतलब एक तुम एक्सटर्नल सोर्स लेकर किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करा रहे हो, है ना, और उससे तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला रहे हो और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल एनर्जी में। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अरे इसके तो न जाने कितने हैं। क्या करते हो, चांदी के ज्वेलरी में सोने का कोटिंग करा लेते हो जाके, है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या करते हो, स्टील के बर्तन में कॉपर की कोटिंग करा लेते हो। तो दीज आर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन सबको हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने बस ये देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो कि डील करता है विद इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट्स इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक, अच्छा, ये सब बातें तो हमने समझ ली। अब थोड़ा देखते हैं डैनियल सेल क्या है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं डैनियल सेल। अभी हम बहुत सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बताया, बेसिक पार्ट बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो पार्ट हैं, इनको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, इनको पूरे डिटेल में। चैप्टर ही तो यही है, पूरे गैल्वेनिक सेल्स को डिटेल में पढ़ना है, पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद इनके एप्लीकेशंस कंडक्टेंस पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे, एंड देन विल गो टू, बताओ, एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है तुमको। ठीक, अच्छा, ये सब तो ठीक है। मैं तुम्हारे कमेंट देख रही हूँ बच्चों, क्या लिख रहे हो बताओ, है ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, अच्छा, अब देखो डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही बेसिकली अभी तक हमने ये जान लिया कि गैल्वेनिक सेल कहाँ है, क्या है, जहां पे अभी तक हमने ये जान लिया। एक सेकंड में कलर ऐसा लूं जो तुमको दिखे, है ना। तो देखो डैनियल सेल जो था ये गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है। जैसे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हुए, रेडॉक्स रिएक्शंस हुए, और जिन रिएक्शंस को हम यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल्स। वो सारे क्या हैं, गैल्वेनिक सेल्स। वो सारे गैल्वेनिक सेल्स में हो रहे हैं। बट गैल्वेनिक सेल का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब एक ये फिक्स पार्ट है। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑल डैनियल सेल्स आर गैल्वेनिक सेल, बट ऑल गैल्वेनिक सेल्स आर नॉट डैनियल सेल्स, बिकॉज ये उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है और ये साइंटिस्ट डैनियल ने ही बनाया था। ठीक, जैसे मैंने कहा जिंक सॉलिड को लिया था CuSO4 सॉल्यूशन में, तो तुमको बनेगा ZnSO4। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, डिफरेंट होता है, ये आपने बहुत डिटेल में बचपन से ही पढ़ा है। कॉपर सॉलिड बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डीप करते हैं, दिस इज अ डैनियल सेल। जिंक इलेक्ट्रोड को, दिस इज अ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको डीप करते हैं उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो बेसिकली हम लेते हैं ZnSO4 एक्वस ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉपर रॉड को डिप करते हैं, दिस इज कॉपर रॉड, इसको डिप करते हैं उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में। मान लो मैंने ले लिया CuSO4 एक्वस, ठीक। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको रेडॉक्स में समझाया था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो रिड्यूस होने की उनकी क्षमता ज्यादा होती है, उनकी रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा होती है। बेसिकली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये बात हमने आपको रेडॉक्स में समझाया था। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं तो हम फिर से वो सारी बातों को करेंगे, बिकॉज वी नीड इट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? बिल्कुल समझना तो पड़ेगा ही, तभी तो एग्जाम क्लियर करोगे अच्छे से। अरे है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो जरा देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बच्चों एक बात बताओ, जैसे ही तुमने जिंक को डाला ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो होता क्या है कि जिंक ने अपने आयन को लूज किया। जिंक ने क्या किया, बिकॉज जिंक और कॉपर में कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है, तो कॉपर को रिड्यूस होने की क्षमता है, और उसके रिस्पेक्ट में जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और इन दोनों सोल्यूशन को हम जोड़ते हैं सॉल्ट ब्रिज से। एक एक चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको बस डैनियल सेल बता रही हूँ। दिस इज बेसिकली डैनियल सेल, दिस इज बेसिकली डैनियल सेल, ये है सॉल्ट ब्रिज। ठीक, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सब, डोंट वरी, पूरे वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में हम पढ़ेंगे, तो आप बस इंतजार कीजिए आगे आने का। बेसिकली मैं बता रही थी कि दिस इज कॉल्ड डैनियल सेल, और ये 1836 में इन्वेंटेड इन 1836 बाय डैनियल। डैनियल साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे बहुत बड़े, है ना, उन्होंने इसको
सबसे पहले गैल्वेनिक सेल, जो पहला गैल्वेनिक सेल था वो यही था, डैनियल सेल ही था। ये क्या हुआ, कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, करंट कैसे डेवलप होता है, एवरीथिंग वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में हम जानेंगे। बिकॉज अभी हम छोटे छोटे टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे समझ रहे हो कि नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये टर्म्स, क्या होते हैं इनके यूजेस, क्या बता रहा है ये चीज हमको। सो ये सब चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, तो पहला टर्म यहाँ से और हम समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। मैं बार बार बोल रही थी आपको कि रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो उन सबको समझने के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है ना बच्चों, इट इज बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। दुनिया में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती। आप बोलोगे है क्या, आज तक तो हम ये ऑक्सीडेशन लिखते आ रहे। अरे वो तुम लिख रहे हो, बट आज तक किसी ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं किया और ना मेजर होगा। बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की चीजें नहीं होते। ये हमारे आईआईटीज में प्रोफेसर ने समझाया था कि बच्चों आप जेई जैम के लेवल पे कुछ भी पढ़ के आ जाते हो, ऑक्सीडेशन लिख देते हो, उल्टा लिख देते हो, कभी भी रिएक्शन को उल्टा नहीं लिख सकते, उसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। स्टिल वी यूज, ताकि हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हमें समझने में आसानी होती है तो हम अपने तरीके से ढाल लेते हैं चीजों को, बट चीजें ऐसी होती नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ही है। जब किसी मेटल रॉड को डिप करते हैं उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। बेसिकली हम रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर पाते हैं, और उसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वहां पे क्या होता है कि इंटरफेस पे पोटेंशियल डेवलप होता है। इंटरफेस पे, वो जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, जो सोल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड को, जो सोल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड को क्या कर रहा है बताओ, डिवाइड कर रहा है, उस इंटरफेस पे पोटेंशियल डेवलप होती है, और उसी पोटेंशियल को वी से इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज मेरे पास कोई मेटल रॉड है, दिस इज अ मेटल रॉड, इसको डीप किया उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा बताओ। या तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन जाके इस मेटल रॉड पे जाके अपने आप को दिखाएगा, या तो मेटल क्या करेगा, अपने आयन को लूज कर देगा सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो दो केसेस हैं, या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है। बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कांट बी मेजर्ड, वी ओनली मेजर रिडक्शन पोटेंशियल्स, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स ही होते हैं। जब आप हायर लेवल पे बहुत अच्छी किताबें पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आप जब अच्छे लेवल की किताबें पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के, मास्टर्स लेवल के, तब आपको पता चलेगा अरे हम सब जो पढ़ रहे थे वो तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए पढ़ रहे थे, बिकॉज हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था इसलिए हम पढ़ रहे थे। बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती, मैं अभी भी समझा रही हूँ। वी कैन ओनली मेजर रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए तो सारी चीजें रिडक्शन पोटेंशियल। आप याद करो मैंने क्या कहा कि जिसकी जिंक और कॉपर में कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है और जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अरे समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? मुझे पता है थोड़ा फास्ट हो रहा है, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव होता है तो हम आपके साथ इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम अभी कमेंट में तो देख के आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, है ना, और उसके बाद तो लाइव पढ़ाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक। तो क्या होता है, जैसे इसको डिप किया मेटल रॉड को सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो देयर develops a potential at the interface, या हम बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री separating this electrode and electrolyte solution, separating this electrode and इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अरे बहुत कुछ अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये मत समझो कि गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया या फिर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी तो बस बेसिक टर्म्स यूज कर रही हूँ, और इन सारे टर्म्स को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। इसलिए डोंट लूज योर होप एंड बी पॉजिटिव एंड जस्ट लर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने क्या कहा, चैप्टर खत्म हो गया? नहीं कहा ना, मैंने क्या कहा, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न, ठीक। अच्छा, there develops a potential at the interface, that is boundary separating the electrode and the electrolyte solution, and this potential is called electrode potential. This potential is called electrode potential. और चूंकि ये एक हम सेल में मेजर कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको सेल पोटेंशियल भी कह देते हैं, तो हम इसको सेल
पोटेंशियल भी कह देते हैं, ठीक। अरे समझ आया। सो इट इज नथिंग, इट शोज व्हाट, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बता रहा है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इट इज द मेजर, it is the measure of tendency of a species to lose या gain electron। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर ईएमएफ क्या होता है, फिर वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी पढ़ेंगे, क्या है ये सिग्निफिकेंस, इसका बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स, देन वी विल कम टू गैल्वेनिक सेल्स। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है और गैल्वेनिक सेल्स को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम रिप्रेजेंटेशंस पे आएंगे, फिर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैसे काम करता है, एवरीथिंग वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि हमने जो आपको पढ़ाया वो बिल्कुल समझ आया। फर्स्ट व्हाट आई स्टार्टेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देन हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो पार्ट है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ रहे हो बच्चों। इसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों सेल्स में। उसके बाद हमने कहा कि अभी इन दोनों ही सेल्स का तो पूरा चैप्टर है, ठीक है, बस उसमें मैंने कहा कि पहला जो गैल्वेनिक सेल था वो था डेनियल सेल्स। बेसिकली मैं कह सकती हूँ ऑल डेनियल सेल्स आर galvanic cells, but all galvanic cells are not Daniell cells। समझ रहे हो। तो ये सारी बातें थी जो हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट किया था, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, एंड वट एवर कमेंट यू हैव, just feel free to contact me, and please subscribe the channel, share this video, and हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए, ठीक है, और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट वरी, अभी आपको सब धीरे धीरे फैसिलिटीज मिलते जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू अ लॉट बच्चों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।